हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु। और आज हम बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2 संबंध और फलन। इसका जो हमारा टॉपिक है उस पे हमने इसके जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट किए थे नेक्स्ट डे में, और प्लस हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी उसके साथ में किया था। आज हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही सीधे और सरल क्वेश्चन है, सेकंडों में आंसर आएंगे। तो क्या दे रखा है कि प्रश्न 4 क्या है, आकृति में। आकृति उन्होंने पहले से ही दे रखी है, ठीक है। तो आकृति में समुच्च P से Q का एक संबंध है। ये क्या है, P और Q R से क्या एक संबंध को दर्शाती है। जो P है और Q क्या है, संबंध को दर्शाते हैं, एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को क्या 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 समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। एक तो हमको इनको क्या करना है, समुच्च निर्माण रूप में बनाना है, और दूसरी कंडीशन है रोस्टर रूप में भी लिखना है। इनके प्रांत भी याद करने हैं, और क्या याद करने हैं, इनके परिसर। हमें इसमें 4 पॉइंट याद करने हैं। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको x मान लेते हैं। ये जो P वाले हैं इनको क्या मान लेते हैं, x अवयव, और ये क्या हमारा y। तो इनको x और y मान लिया। अब हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, समुच्च निर्माण रूप में। किस रूप में, समुच्च निर्माण रूप में हमें करना है। तो r बराबर क्या है, इसमें हम लिखना है कि जो r है ना वो क्या है, x, और ये क्या है x और y से क्या है, x और y को क्या करता है, परिभाषित करता है कि नहीं करता। क्योंकि हमने इस p को क्या मान लिया x, और इस q को क्या मान लिया, y मान लिया। जो r है हमारा वो क्या है, x और y को क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सच डेट। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, जो हमारा x का मान है वो 5 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। देखो यहां पर कितना दे रखा है, x 5, और यहां पर क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, y का मान 3। तो ये कितना मान अधिक है, 2 मान अधिक है, एक नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे कि y बराबर x माइनस का 2। क्या लिखेंगे, x माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे x के मान को यहां पर रख देंगे 5, तो 5 और इसमें रखेंगे तो y का मान कितना आ गया, यहां पर 3 आया कि नहीं आया। तो हम इस रूप में लिखेंगे इसको। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, y बराबर है x माइनस 2 है। x माइनस क्या है कि 2 है, कि जब y का मान है कब बराबर होगा, जब हम x में से 2 कम कर देंगे। क्या कर देंगे, हम x में से 2 कम कर देंगे। जब x में से 2 कम करेंगे तो वो हमारा y का मान हो जाएगा। तो y इक्वल में क्या है, x माइनस 2। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा x है वो कौन सा है, x बिलोंग्स टू किसका है, p से है, और जो y बिलोंग्स टू है वो क्या है, q है। इस प्रकार से हमारा समुच्च निर्माण रूप में हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टॉपिक, क्या है, रोस्टर रूप में। कौन से रूप में है, रोस्टर रूप में क्या होगा। तो रोस्टर रूप में क्या होता है बताओ, 5 का संबंध किससे है, 3 से। तो 5 3 ये क्रमित युग्म है। कौन से युग है ये, क्रमित युग्म है। 6 का संबंध किससे है, 6 का संबंध है 4 से। इसको ऐसे कैसे उतारो। 7 का संबंध किससे है, 7 का संबंध है हमारा 5 से। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, कौन सा रूप हो गया, ये रोस्टर रूप हो गया। अब हम अगली बात करेंगे इसके तीसरे नंबर के पॉइंट की। क्या दे रखा है, प्रांत। एक क्या निकालना, हमें प्रांत निकालना है। अच्छा, प्रांत क्या होता है, जो हमारा P है, ये जो A है या P है या X है, इसके काम में लिए हुए अवयव। तो सारे काम आ रहे, 5 भी काम आ रहा है, 6 भी काम आ रहा है, 7 भी काम आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 6 7। तो प्रांत में क्या तीनों ही काम आ रहे हैं, तो तीनों अवयवों को ले लीजिए। अब हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है, इसमें क्या पूछा है, परिसर। क्या पूछा है, परिसर पूछा है। तो परिसर भी क्या होता है, जो हमारा B है, ठीक है, B हो या Y है, इसके सारे अवयव जो काम में आ रहे हैं। तो बताओ कौन कौन से काम आ रहे हैं इसके, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, और 5 भी आ रहा है।
जो बी में काम आ रहे, जो ए में काम आ रहे उनको प्रांत कहते हैं, और जो बी में काम आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो देखो क्या स्थिति दे रखी है, इसको समझो पहले कि मान लीजिए ए के अवयव कौन से हैं, 1 2 3 4 और 6 हैं। मान लीजिए कि आर ए पर क्या है, मतलब क्या है, जो आर है वो ए से ए में परिभाषित है। क्या दे रखा है यहाँ, आर है वो ए से ए में क्या है, परिभाषित है, ठीक है ना, या ए से ए तक है। जो आर है वो ए से ए तक है, मतलब दोनों ही ए लेना है हमको। जो दोनों इस तरह से वो बनाने हैं, वो दोनों के दोनों है ना ए ये लेने हमको। क्या लेने हैं, ए। अब क्या कह रहा है आगे कि जो ए और बी है, जो हमारा, जो हमने अब से पहले उनको क्या माना था, जैसे ए को हमने क्या माना था, जो ए वाला है उसको हम एक्स मानते थे और बी वाले को क्या मानते थे, वाई। तो यहां पर हमने उन अवयवों को क्या मान लिया, ए और बी मान लिया। क्या मान लिया, ए और बी, सच डेट ए बी और क्या है, बिलोंग्स टू ए है, कि जो ए और बी है ये दोनों क्या है, ए ही है। मतलब ध्यान रखना, अभी समझाएंगे। तो जहां ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यथावत विभाजित करती है, तो द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखना है, आर का प्रांत लिखना है, आर का परिसर लिखना है। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रूप में हमें बताओ, इसको भी क्या मान लिया उसने, ए, और इसे भी क्या मान लिया, ए। ये हमारा पहला कार्य है। तो क्या है, वो ए से ए के बीच में संबंध क्या है, आर है, ठीक है। ए से ए के बीच में संबंध क्या है, हमारा आर है। इसमें क्या दे रखा है, ए में क्या दे रखा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। अच्छा, इसमें दूसरे में भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। यही कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों देखो, इसको क्या मान रखा है, इसको तो स्मॉल ए मान लिया। क्या मान लिया, इसको, इस वाले को मान लिया उसने स्मॉल ए, और इसको मान लिया स्मॉल बी मान रखा है। ये मान रखा ए और बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, अब वो क्या कहना चाह रहा है, आगे स्थिति को हम आगे की तरफ ले जाते हैं इसको। तो देखो, आर को रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। परंतु यहां पर देखो क्या दे रखा है, संख्या ए बी को क्या यथावत विभाजित करती है। मतलब क्या है, बी बटा ए क्या है, एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो बी बराबर ए क्या प्राप्त होगा, हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो हमें देखना है कि b बटा a, मतलब b में a का किस किस का भाग जा रहा है। तो मैं इसका जो पहला पॉइंट है उसको मैं यहां पर हल कराता हूं। पहला पॉइंट क्या है, r को किस रूप में लिखना है, पहला पॉइंट क्या है, r को लिखना है रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में, r को रोस्टर रूप में। तो क्या है, r बराबर, अब हमें रोस्टर रूप में लिखना है प्यारे बच्चों। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए देखो, समझो कंडीशन को हम यहां पर, क्योंकि हमारे पास में व्हाइट बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मिटा देंगे वापस। तो देखो, बी में हमें ये वाला बी है ना, ये बी के ही तो अवयव है। क्या है, बी का अवयव 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है और फिर क्या है 6। अब बताओ इस 1 का इनमें किस किस में भाग जा रहा है। तो देखो भाग देते चलो, 1 का सम में ही भाग जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी बटा ए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बी बटा ए है। मतलब बी में ए के कौन कौन से अवयव हैं जिनका भाग जा रहा है। तो बताओ, 1 का जा रहा है, अरे 1 में किसी में देंगे तो 1 ही आएगा, 2 में किसी 1 का देंगे तो 2 ही आएगा, 3 में देंगे तो यही आएगा, 4 में देंगे, सब में जा रहा भाग 1 का। तो बताओ हमारे पास में इसके पहले क्या क्या आ गया। अब मैं यहां पर देखो इनको चित इसके रूप में कर रहा हूं। देखो इसमें 1 में इसमें भाग जा रहा है, 2 में भी जा रहा है ना, और इसका 3 में भी जा रहा है, 4 में भी भाग जा रहा है, इसका 6 में भी भाग जा रहा है। सब में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो बताओ यहां क्या लिखेंगे, लिखते चलो कि 1 कोमा क्या हो जाएगा 1,
फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4 और 1,6। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि मतलब 1 का भाग 1 में भी जा रहा है, 1 का भाग 2 में भी, तो 1 का संबंध 1 से 1 2 1 3 1 4 1 6 मैंने इस तरह लिख दिया। अब इससे क्या है वापस हम मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यहां से मिटाने का खा गया 1 मिनट। तो अब इससे क्या करना हमें, इस कंडीशन में हमको करना क्या है इसमें, अब हमें अगले की बात करेंगे, किससे, 2 के साथ में। अब देखो इनको उतारो वापस, बी वालों को उतारो, जैसे 1 उतार लिया, 2 उतार लिया, 3 उतार लिया, 4 और 6 उतार लिया। अब बताओ इनमें 2 का किस किस में भाग जा रहा है, देखो 2 में जिस जिसका भाग जा रहा है उसको उतारना और किसी को नहीं उतारना। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें भाग जा रहा है कि 1 में 2 का नहीं जा रहा, इसको छोड़ दो, ठीक है साहब, ये हमने छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 2 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो इस 2 को किससे भाग होगा, ये 2 में भी भाग जाएगा, ठीक है। और देखो 3 में भाग इसका नहीं जा रहा, 4 में जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, जा रहा है, तो देखो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 6 में भी जा रहा है 3 बार, तो इसमें भी जा रहा है। तो बताओ किस किस में जा रहा है, 2 का भाग 2 में भी जा रहा है, 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, और 2 किससे भी जा रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो बताओ क्या आया बच्चों इसमें, लिखते चलो, बताओ क्या लिखेंगे कि 2,2, एक तो आ गया 2,2 अवयव आ गया, और एक क्या है 2 और 4, क्या हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, और 2 और 6 हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको इस तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, अगला ले लो। अब बारी है, इनको वापस उतारो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6। अब इसमें भाग किसका देना है, 3 का देना है। देखो किस किस में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है, ठीक है, देखो इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, 2 में भी नहीं जा रहा, 3 का भाग, 3 में जा रहा है, 1 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है, जा रहा है। तो बताओ किस किस में जा रहा है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना किस किस में जा रहा है। 3 का भाग 1 तो 3 में जा रहा है, ठीक है, 1 3 का भाग 6 में जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 तो लिखेंगे, यहां नीचे लिख देंगे, इसमें यहां लिख दे 3 और 3, और एक क्या है 3 और 6, इसमें जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा। अब आगे चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट स्थिति की ओर। अब देखो 4 का भाग किस में जा रहा है, इसमें केवल 4 में ही जा रहा है, तो 4 का भाग तो किस में जाएगा, केवल 4 में ही जाएगा, 4 का भाग 4 में ही जाएगा, और 4 का भाग 4 में जा रहा है, और देखो किस में जा रहा, नहीं जा रहा, क्योंकि 4 का भाग 4 में ही जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, ये मत समझ लो 2 में, क्योंकि 1/2 आ जाएगा, हमें बटे में नहीं चाहिए, कंप्लीट भाग चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, अगला देखो 6 में जा रहा है, क्या 6 में 6 का भाग जा रहा है 1 बार, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 6 और 6। तो इसी के साथ में हमारा ये रोस्टर रूप कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों इनको ऊपर उतार लिया करो यहां पर, और नीचे इनमें से एक एक का भाग देके चेक कर लिया करो किस में जा रहा किस में नहीं जा रहा, उसमें ही उसको उतारते चलो। ये रोस्टर रूप हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इसका सेकंड भाग है आर का प्रांत। क्या है इसका प्रांत, बताओ प्रांत क्या है, इसमें कौन कौन से काम में आ रहे हैं वो ही क्या होगा, प्रांत होगा। क्या है इसमें कौन कौन से काम आ रहे हैं, देखो एक काम आ रहा है, हाँ 4 भी आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये 4 भी आ रहा था। बताओ क्या आ रहे हैं, सारे काम आ रहे हैं ना, तो क्या आएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या होगा 6 काम में आ रहा है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है इसमें, परिसर। थर्ड वाला क्या है इसमें, परिसर। प्यारे बच्चों परिसर में भी देखो सब काम में आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इसमें देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, सब आ रहा है। इसी के साथ में हमारे क्या हो गए, कंप्लीट आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, क्या है आर और क्या दे रखा है एक्स और x प्लस 5। तो देखो ये तो हमारा x है, ये क्या है हमारा y है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है जो r है वो x से मतलब y में परिभाषित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये x और ये क्या है y अवयव है, ये x है तो ये क्या है y है, तो ये y का मान ही है हमारा जो भी है। और फिर दे रखा है x बिलोंग्स टू, क्या दे रखा है 0 है, 1 2 3 4 5 है, द्वारा परिभाषित संबंध r, प्रांत और परिसर याद कीजिए। बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है,
केवल 2 लाइन का आंसर है, ज्यादा बड़ा नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है यहां पर, ये तो हमारा x है ये, और ये क्या है हमारा y है। तो एक तो क्या दे रखा है इसने, x बिलोंग्स टू क्या 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 दे रखा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। दे रखा कि नहीं दे रखा? इसका मतलब क्या है कि x बराबर ये सारे मान हैं। ये ध्यान रखना कि x का मान क्या है, x का मान क्या है, 1 भी है, x का मान 2 है, ये सब के सब ये, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की। ये क्या दे रखा है, जो y बराबर है वो है हमारा x प्लस 5। ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 1 प्यारे बच्चों। देखो ये वाला x है तो ये वाला क्या होगा, y होगा। हम इस बात को जानते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 अवयव होते हैं, जैसे x और y, a और b, कुछ भी मान सकता है उसको। तो ये क्या x है तो ये क्या है y है, तो y है तो y बराबर मैंने लिख दिया x प्लस का 5 हो गया। अब इसके आगे वाला क्या था, x था, जो आगे के हैं वो x के होंगे। अब हमारे क्या है समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 में x के मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, x के मान रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमें किस तरह से रखना है, देखो सबसे पहले मैंने रखा x बराबर, बताओ x का मान क्या दे रखा, 0, 0 रख दो, चलो 0 रख दी। तो यहां पर y का मान क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 0 प्लस का 5। तो क्या हो गया, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत हो, चलते चलो। x का मान क्या रखेंगे, अब इसमें समीकरण 1 में रखने हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि 1 रखो तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1 प्लस का 5 कितना आ गया, 6। फिर x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि इसमें इन मानों को रखते चढ़ना है, इनको 1 2 3 4 5 6 को, इसको जो भी है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 5 कितना हो गया, 7। तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 प्लस का 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो x बराबर अब 4 रख दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 5 कितना होता है, 9 हो जाएगा। और x बराबर क्या रखेंगे, 5, तो y बराबर हो गया 5 प्लस का 5 कितना हो गया, 10। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना इस बात को, ये x के मान है और ये किसके मान है, y के मान है। बताओ x के मान तो क्या क्या आ गए हमारे पास में, x के मान तो ये आ गए पूरे, आए कि नहीं आए। और y का मान क्या क्या आ गए हमारे पास में, y के मान ये आ गए, ठीक है। ये तो किसके मान है, x के, और ये किसके हैं, y के। अब क्या क्या सब काम में आ रहे हैं, या 0 काम में आया तो 5 आ गया, या 1 काम में आया तो 6 आ गया, या 2 आया तो 7 आ गया, या 3 रखा तो 8 आ गया, या 4 रखा तो 9 आ गया। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें निकालना है प्रांत। क्या निकालना है, प्रांत। अच्छा प्रांत क्या होता है कि a अवयव या x अवयव के सारे, मतलब x में जितने भी हैं या a में जितने भी हैं जो काम में आए हैं उनको लेंगे। तो इसमें सब काम में आ रहे हैं, बताओ क्या आया, पहला तो क्या आ रहा है, 0 भी काम में आया था, फिर 1 भी काम में आया तभी तो यहां पर 6 आया, 2 भी काम में आया, 3 भी काम में आया, 4 भी काम में लिया, 5 भी काम में लिया, सारे काम में आए कि नहीं आए, आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है इसका प्यारे बच्चों, हमें निकालना परिसर। ये मत समझना सर ये बोल रहे कि बोलो ये इसमें मैंने 1 नंबर और 2 नंबर डाल दिया, ये तो ऐसे डाल दो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो क्या है कि हमें प्रांत और परिसर निकालना है, इसमें नंबर डालो ठीक है, नहीं डालो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या है, परिसर निकाल रहे हैं। परिसर में क्या देखो, y में जो काम आने वाले सब अवयव हैं वो तो हमारे पास में ये रहे, y में काम आने वाले कौन कौन से हैं, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, सारे काम में आ रहे। इसी के साथ में हमारा आंसर। तो क्वेश्चन को उतारो इसे, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की, जो और भी अच्छा है बच्चों। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7। बहुत ही बढ़िया दे रखा है, संबंध दे रखा है, आर क्या दे रखा है, ये दे रखे अवयव क्या है, जैसे ये क्या मान लो इसे, ये x है, ये क्या हो गया, y हो गया हमारा। तो x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम क्या है, अभाज्य संख्या। तो रोस्टर रूप में लिखना है, कौन सा रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें देखना है कि जो आर है क्या है, आर का जो संबंध है वो किस प्रकार से है कि ये हमारा जो आर है जो एक्स से वाई को परिभाषित करता है। ये एक्स है तो ये क्या है, वाई, इसको क्या करेगा, ये परिभाषित करेगा। मतलब ये हमारा एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वाई हो जाएगा। तो हमारा वाई क्या आया बताओ इसके अंदर, तो y बराबर है x की पावर 3। इसे मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, मैंने ये क्या है, हमारा x से अवयव है तो ये कौन सा हो गया, हमारा y अवयव है, ये y के अवयव है कि नहीं है। अब हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। और यहां क्या दे रखा है, x 1 10 से छोटी क्या है, x जो बराबर क्या है, संख्या 10 से कम एक अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। मेरे प्यारे बच्चों, 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है बता सकते हो? तो पहली है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और है क्या 10 से छोटी, क्योंकि 8 तो होगी नहीं, 9 भी नहीं होगी, क्योंकि ये वो संख्या है जिनमें खुद और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं। और 10 तक पूछिए। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हल, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में x के मान रखने पर, तो रखते चलो। सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे हम, इसमें 2 रखेंगे। क्या रखा, 2 रखा। तो y का मान क्या हो गया, यहां पर x की जगह 2 रख दो, इसकी पावर 3 है। मतलब 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। अब ये भी तुम्हें बताऊं क्या कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं इस बात को। तो x बराबर क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे। तो क्या आ गया, y बराबर 3 की पावर का है, यहां पर क्या दे रखा, 3 की पावर 3। तो बताओ कितना हो गया, 27 हो गया। कितना हो गया, 3 की पावर 3, 27 हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, x बराबर क्या रखेंगे, अब 4 रखेंगे। सॉरी 4 नहीं है, इसके अंदर क्या है, 5 है, तो उनको ही रखना है, 5 रखो। तो y बराबर हो गया 5 की पावर 3। तो कितना हो गया, 125, क्योंकि 5 गुणा 5 25, 25 पंजो 125। अब हम x बराबर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो y बराबर क्या हो गया, 7 की पावर 3 मतलब 343 आ गए हमारे पास में। ये हमारे पास में मान आ गए। मतलब क्या है हमारे पास में, ये तो क्या है, x के हैं, ठीक है, क्या है, ये तो हमारे x के हैं, और ये किसके हैं हमारे पास में, y के। अब क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इसे रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। सबसे सरल रूप है रोस्टर रूप। तो सबसे रोस्टर रूप में क्या लिखना है, इसका क्या लिया 2, इसका 2, इसके साथ में संबंध किसका, 8 का। तो क्या लिया 2 और 8, ये क्रमित युग्म में प्राप्त हो रहे हैं हमें। ये क्या 3 और ये क्या 27, तो 3 और 27 ये क्रमित युग्म में प्राप्त हो रहे हैं। और अगर 3 3 का होता तो त्रिक युग्म होता, ठीक है, क्रमित त्रिक। ये क्या 5 और 125 है, 5 और 125 है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 7 और 343 है, 7 और 343 है। इसी के साथ में हमारा रोस्टर रूप कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा प्यारे बच्चों, एक कमेंट तो कर दिया करो या फिर लाइक किया कर दिया करो। लाइक में इतनी कंजूसी क्यों, ठीक है। हम बात करते हैं इसके 8वें नंबर के क्वेश्चन की। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन को उतारो, बहुत ही इजी, ऐसे सवाल आते हैं ना तो पढ़ाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल ही। बताओ ए क्या दे रखा है, यहां पर ए के क्या क्या अवयव है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। बी के क्या दे रखे हैं हमारे को, बी के दे रखे हैं 1 और 2 दे रखे हैं। अब हमें क्या पूछ रहा है वो कि ए से बी के संबंधों की संख्या। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ए से बी के संबंधों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2 की पावर ए बी। 2 की पावर क्या होती है, ए बी होती है। तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जो क्या है
कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बी, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बी, सॉरी ए की बात कर रहे हैं पहले, है ना, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए। तो एलिमेंट्स ए क्या है इसमें, ये जो ए है इसके अवयव को क्या माने हम, स्मॉल ए से मान लें, क्योंकि अवयवों को किससे मान सकते हैं, अवयव को स्मॉल ए से मान सकते हैं। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है, 1 2 3, तो हमने 3 लगा लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बी, तो इसमें क्या है, स्मॉल बी, ये क्या है हमारे अवयव। ये ध्यान रखना बच्चों कि जो हमारे ये हैं अवयव, क्या है ये अवयव हैं, तो इनको हम स्मॉल से व्यक्त करते हैं। जैसे स्मॉल, अगर ये ए की बात कर रहा है तो स्मॉल ए होगा, ये बी की बात कर रहा है तो स्मॉल बी होगा। अगर ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है ये समुच्चय, तो इसके जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल एक्स के रूप में लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो इसके अवयव हैं, तो इसमें कितने हो गए अवयव बताओ, इसमें कितने हैं, इसमें बी में कितने अवयव हैं, 1 और 1 2 है, 2 हो गया। अब हमारे पास में सूत्र क्या था, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या है, ए और ऐसे लिखते हैं, चलो ए से बी के संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या क्या है, 2 की पावर ए बी, क्या है, या ए गुणा बी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं वैसे डायरेक्ट। तो क्या कंडीशन है, 2 तो ऐसे कैसे है, ए कितना दे रखा है यहां पर देखो, ए के अवयव कितने, 3 है, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। कि प्यारे बच्चों चेक कर लेना आराम से इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 3 और 3 4 5 और 1 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूना 64, कितना हो गया 64, ठीक है ना। तो इस तरह से हम गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर एनसीईआरटी बुक में, तो बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, सेकंडों में नहीं चुटकियों में हल होगा, एक लाइन का आंसर है, होने को कुछ नहीं है इसके अंदर। तो क्या कह रहा है, मान लीजिए कि आर, जो आर का संबंध जेड से जेड तक, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या दे रखा है यहां पर, कि जो हमारा जो आर है जो वो जेड से जेड में परिभाषित है, क्या है, जेड से जेड में क्या है, परिभाषित। अब कई बच्चों के जेड क्या है, तो जेड को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, जिसे बोलते हैं पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक को क्या कहते हैं, पूर्णांक है उसे क्या है, जेड है, ये जेड है, जेड से व्यक्त कर सकते हैं इसे पूर्णांक से, ठीक है, तो इसे इंटीजर नंबर। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ए और बी, तो मतलब ये जो ए है वो भी जेड है और बी है वो भी जेड है। देखो ये कह रहा आगे कि ए और बी ये दोनों क्या है, जेड ही है, कि ए और बी बिलोंग्स टू जेड। फिर आगे क्या कह रहा है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ठीक है। अब ये ए माइनस बी क्या है, मतलब एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को जब घटाते हैं तो सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या है इसके अंदर, इसमें एक पॉइंट लिखना है, छोटा सा नोट डाल के इस तरह से लिखना है, क्या है कि जब किसी एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक के अवयवों को आपस में घटाते हैं तो सदैव पूर्णांक, इंटीजर पूर्णांक ही प्राप्त होता, क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब कई बच्चों के कंफ्यूजिंग है तो इसको मिटाते हैं। जैसे मैंने यहां से इस तरह से एक ये बनाया और दूसरा इस तरह से बनाया, क्योंकि बड़ा बनाने की जरूरत है इसमें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। बताओ यहां तो एक तो जीरो मान लेते हैं, जीरो से ऊपर की तरफ क्या माने, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 ले लिया।
और डॉट 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 अनंत तक चढ़ने दो। इधर भी क्या लिया, प्लस का 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, डॉट 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 अनंत तक। अब वो क्या कह रहा है कि इसे जेड है, ये भी क्या है हमारा जेड, और ये भी क्या है हमारा जेड है, और इनके बीच में संबंध क्या है, आर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये दे रखा है इसने, इसको मैंने यहां इस तरह से। इधर की साइड में क्या होगा, जैसे 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, डॉट 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 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, डॉट 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 डॉट। अब बच्चों इसको तो क्या माना है उसने, देखो ये तो ए है, ये तो क्या है ए, और ये क्या माना उसने बी, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इस वजह से दिखाई नहीं देगा। ये वाला तो क्या है हमारा ए है, ये तो क्या है ए है, और ये वाला क्या है हमारा बी है, क्या है ये बी। अब देखो इस 0 को सब में घटाओ तो वही कोई परिवर्तन होगा मान में, वो कोई मान आ जाएगा। फिर 1 को घटा के देखो इनसे, इनमें से फिर 1 को घटा के देखो, देखो आप इनको घटा के देखो, हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब पूर्णांक प्राप्त होता है तो हमें पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछा है आर के प्रांत। पहले तो क्या प्राप्त हुआ, प्रांत पूछा है। तो प्रांत में क्या होगा, जब किसी, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब किसी एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं, जब ए में से बी को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। मैंने कहा जब किसी एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक के अवयव को आपस में घटाते हैं तो सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब बताओ इसमें क्या प्राप्त होंगे, पूर्णांक ही तो प्राप्त होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, सारे पूर्णांक हैं इसके अंदर, होंगे कि नहीं होंगे। तो प्रांत बराबर क्या आ जाएगा, जेड, क्योंकि पूर्णांक को किससे व्यक्त करते हैं हम, जेड से। किससे व्यक्त किया यहां पर, जेड से, ठीक है ना। अब तो यहां पर है तो परिसर भी क्या आ जाएगा, परिसर भी क्या आएगा, वही पूर्णांक की स्थिति है, क्योंकि सारे पूर्णांक आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, टोटल पूर्णांक आएंगे सारे के सारे। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, परिसर क्या आ जाएगा हमारा, परिसर भी क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर ये है, और इसमें फाइनल आंसर ये है, ध्यान रखना। क्योंकि एक पूर्णांक में से जब किसी को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक जुड़े, और अपना जो भी कंडीशन है उनको हमें बताते रहें कि हमें ये प्रॉब्लम है, और हम जल्द ही स्टार्ट करने जा रहे हैं तुम्हारे 12th का बैच। तो हम पहले ये क्या 2-3 चैप्टर हैं इनको क्लियर करेंगे, क्योंकि इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 12th क्लास के काफी सारे चैप्टरों में काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफी, तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।